खबर आई कि जंग छिड़ गई है। 15 साल के बंटी की उदासी और बढ़ गई। उसका पिता सुरिंदर फौज में था। माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए दादी ने ही उसे पाला था। लेकिन जब भी उसके पापा छुट्टी पर घर आते, बंटी को इतना प्यार देते कि उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देते। जाते समय हमेशा उसके लिए कोई ना कोई चीज लेकर आते। सुरिंदर किसी और के लिए नौकरी नहीं करता था, वो देश की सेवा करता था। लेकिन उसके दिल में बस एक ही सपना था, उसका बेटा अच्छा जीवन जिए। बंटी को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। इस बार उसने अपने पापा से कहा था, पापा मुझे क्रिकेट किट चाहिए। सुरिंदर ने मुस्कुराकर कहा था, अगली बार जब छुट्टी आऊंगा ना तब लेकर चलूंगा, तब तक तेरे पेपर भी खत्म हो जाएंगे। अभी तू बस पढ़ाई कर। पेपर खत्म हो गए थे। अब बंटी हर दिन अपने पापा का इंतजार करता। पहले उसे इस बात की खुशी थी कि पापा आएंगे तो क्रिकेट किट मिलेगी, लेकिन जब से जंग की खबर सुनी थी, उसके दिल में बस एक ही दुआ थी कि बस पापा सही सलामत घर आ जाएं। जहां सुरिंदर की ड्यूटी लगी थी, वहां भारी हमला हुआ था। खबर आई कि कई सैनिक शहीद हो गए। ये सुनकर बंटी अंदर से टूट गया। कई दिनों से न कोई चिट्ठी आई थी, न फोन। मोहल्ले के बच्चे उसे क्रिकेट खेलने बुलाते, लेकिन अब उसका किसी चीज में मन नहीं लगता था। वो हर रोज हाथ जोड़कर भगवान से बस यही कहता, मेरे पापा को वापस भेज दो। फिर उसका रिजल्ट आया। इस बार उसके बहुत अच्छे नंबर आए थे, लेकिन उसे नंबरों की खुशी नहीं थी। उसे बस अपने पापा को ये बता रहा था। वो बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन पापा थे कि लौट ही नहीं रहे थे। एक दिन वो घर के बाहर उदास बैठा था, तभी दूर सड़क पर कोई आता दिखाई दिया। बंटी ने ध्यान से देखा, चाल बिल्कुल पापा जैसी थी। वो अचानक उठकर भागा, थोड़ा और पास गया और फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो सच में उसके पापा थे। बंटी जोर से रोते हुए उनकी तरफ भागा। सुरिंदर भी दौड़ पड़ा और उसने बंटी को अपनी बाहों में उठा लिया। बंटी अपने पापा से ऐसे लिपट गया जैसे अब कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। उस पल उसके अंदर जमा सारा दर्द, सारी बेचैनी टूट कर बह गई। लोग कहते हैं अच्छे नंबर, खिलौने और चीजें बच्चों को खुशी देती हैं, लेकिन सच तो यह है कि एक बच्चे को सबसे पहले अपने पिता का साथ चाहिए होता है।